और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। देखिए जनवरी से स्टार्ट है, 1 जनवरी से। ठीक है, क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं सभी को? हाँ भैया दिख गई स्क्रीन, नहीं दिखाई दी? दिख गई। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपके रिमाइंड करा देता हूँ। जितने क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा इतने क्वेश्चन आप जो रेडी करेंगे अपनी कॉपी पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे देश ने मानवतावादी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोनू सूद। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो झोंग शशांक। छठवें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में पहला स्थान हासिल किया है किसने? दीप्ति गणपति हेडगे। देखो एक बार निगाहों में उतार लो इन क्वेश्चनों को, जो लिखोगे तो और अच्छा हो जाएगा। किस देश ने 2030 तक लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रह को विकसित करने की घोषणा करी है? यानी वो उपग्रह जो लकड़ी का बना हुआ होगा 2030 तक रेडी हो जाएगा, वो है जापान। फिर है प्रतिष्ठित मुलक पदक। मुलक पदक के लिए पहले प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? तो वो हो जाएगा अजिंक्य रहाणे। चलिए नेक्स्ट पे आ जाता हूं मैं। वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो विनोद कुमार यादव हैं जिन्हें 2020 के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग अवार्ड से सम्मानित करा गया है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें इसका, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हो गया? आ गए। स्क्रीनशॉट आ रहा नहीं आ रहा? ले लिया। हाँ भैया आ रहा है। हाँ यहाँ से तो खोल रखा है मैंने। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए फटाफट से क्या है। हारमोनियम फाउंडेशन मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित करा गया है? डॉक्टर एंथोनी है, फौजी डॉक्टर प्रदीप कुमार है, आईपीएस संजय पांडे विकास खन्ना और के शैलजा। ठीक है, यहाँ पर जो है ऐसा ऑप्शन बन सकता है तो इसके अंदर कि आपको 4 नाम दे दे और इनमें से एक नाम सही वाला दे दे कि हारमोनियम फाउंडेशन मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड। ये हारमोनियम फाउंडेशन नहीं लिखा हुआ आएगा, खाली ये लिखा हुआ आएगा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2020 किसे दिया गया है। तो इनमें से एक नाम आ जाएगा कोई सा भी, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो नाम याद रखने हैं, डॉक्टर एंथोनी है, दूसरा है फौजी डॉक्टर प्रदीप कुमार, आईपीएस संजय पांडे विकास खन्ना और के शैलजा। दूसरा है, किस राज्य सरकार ने शादी अनुदान योजना की शुरुआत करी है? तो वो है यूपी। उत्तर प्रदेश में कन्याओं की शादी के लिए, गरीब कन्याओं की शादी के लिए मेरे ख्याल से 25,000 समथिंग है, वो देने का जो है इसमें स्कीम चलाई है। रोमानिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फ्लोरेंस सीटू हैं जो रोमानिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। भारत का पहला टेस्ट सिस्टम थायन किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने लॉन्च किया है? तो ये आईआईटी हैदराबाद है, इसने TIHN थायन जो है लॉन्च करा है। किस राज्य सरकार ने लाइट हाउस योजना की शुरुआत करी है? तो लाइट हाउस योजना की शुरुआत करी है वो उत्तर प्रदेश ने करी है। ये बिजली से संबंधित है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट है भारत के साथ अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ अंतरिक्ष में या अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए समझौता किया है? तो भूटान के साथ करा है। पीएम मोदी ने गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? गुजरात के कौन से शहर में एम्स की आधारशिला रखी गई है? वो है राजकोट। राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी गई है। DRDO ने किस राज्य के तट पर सहायक NG एयर ड्रॉप कंटेनर का सफल परीक्षण किया है? तो DRDO ने जो सहायक NG एयर ड्रॉप कंटेनर है उसका सफल परीक्षण जो किया है वो गोवा में किया है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए भैया। अरे ऊपर वाले का नहीं लिया भैया मैंने, ऊपर वाला दिखाना है थोड़ा। विनोद कुमार के बाद का। विनोद पहले वाला पेज, मतलब पहला वाला तो ले रखा, विनोद उसके बाद वाला जो था विनोद ये था इसके बाद थर्ड पेज वो है। हाँ इससे पहले ही बताया था। हाँ आप दूसरे पे आ जाओ। चलिए थर्ड पेज ये था आपका, अगले वाला तेजी से पढ़ता जाऊंगा। अपना जो है रेडी करना है आपको जाके जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारी जो है ना ये डेट वाइज है, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन छूटा हुआ नहीं है। ठीक है भैया। नेक्स्ट पे जाते हैं।
भारतीय रेलवे बोर्ड, यहाँ 2 जनवरी दिखाई दे रही होगी, 1 जनवरी के यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं पूरे जितने ही बन सकते थे। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो वो बने सुनीत शर्मा। मुंबई अचीवर्स अवार्ड 2020 में असली सुपर हीरो अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो मुंबई अचीवर्स अवार्ड 2020 में असली सुपर हीरो को सोनू सूद को जो है दिया गया है। लॉन्च पुस्तक योर बॉडी योर ट्रेजर के लेखक कौन है? योर बॉडी योर ट्रेजर के लेखक हैं सैंड्रा ओरिलाना। किस बैंक ने महिला उद्यमी निधि योजना लॉन्च करी है? तो महिला उद्यमी निधि योजना जो लॉन्च करी है वो करी है पीएनबी ने, पंजाब नेशनल बैंक। भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो एथेनॉल संयंत्र जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थापित करा गया है। फटाफट से इसका ले। फिर नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने किस सुरक्षा कंपनी को ग्रीन चैनल का दर्जा दिया है? एलएनटी। एलएनटी से याद आया कुछ? किसी को याद है एलएनटी कंपनी कौन सी है? हाँ, लॉरेंस एंड टर्बो। एलएनटी नहीं नहीं नहीं, ये किस कहाँ पर आई थी? एक बार इसका जिक्र हुआ था एलएनटी का। अभी शायद ये रेलवे मेट्रो जो बन रहा है इसमें भी तो हुआ था इसका जिक्र। देखो एलएनटी जो है मोस्टली जितने भी हमारे एक तो इससे रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए जितने भी वो होते हैं काम, उससे जुड़ी हुई है एलएनटी। और एक मैं तुम्हें बता दूं सबसे ज्यादा जरूर, राफेल का नाम सुना होगा तुमने, है ना? तो उसमें भी इसका जो है सहयोग था एलएनटी का। चलिए फटाफट से इसमें लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। किस मोबाइल नेटवर्क कंपनी ने अन्य घरेलू कॉल्स पर शुल्क को समाप्त करने की घोषणा करी है? तो वो है रिलायंस जियो। किस मोबाइल नेटवर्क कंपनी ने अन्य घरेलू कॉल्स पर शुल्क को समाप्त करने की घोषणा करी है? तो वो है आपका रिलायंस जियो। कैबिनेट के किस शहर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को मंजूरी दी गई है? तो वो दोनों के दोनों कहाँ हैं? ग्रेटर नोएडा में बनेंगे। केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर जितने भी ठेले वगैरह खड़े होते हैं रोड पर, स्ट्रीट वेंडर जितने भी हैं को डिजिटल पेमेंट के लिए जागरूक करने के लिए कौन सा अभियान शुरू करा है? तो ये है मैं भी डिजिटल। नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। जितने भी ठेले हैं वहां पर भी आपको जो है फोन पे वगैरह या पेटीएम वगैरह के स्टिकर लगे हुए मिलेंगे। और वो किसके तहत चल रहा है? वो चल रहा है मैं भी डिजिटल, एक अभियान चल रहा है उसके तहत। किस देश ने 5 आईज के 5 देशों वाले गठबंधन में शामिल होने का संकेत दिया है? तो वो है जापान। 5 आईज यानी कि 5 देश वहां पर जो है गठबंधन कर रहे हैं, तो उसमें जापान जो है शामिल होगा। लॉन्च पुस्तक कौन सी? आई कैन अपॉन अ लाइट हाउस, ये किसकी है? आई कैन अपॉन अ लाइट हाउस, ये है शांतनु नायडू की। चलिए ये वाला पेज आपका कंप्लीट, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट बात है, किस राज्य में नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट लॉन्च किया गया है? मेघालय। ये समझते हो जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट क्या होता है? जिंजर जानते हो क्या होता है? नहीं पता? जिंजर पता है किसी को? किसे कहते हैं? अदरक को कहते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट का नाम सुना है? अदरक को सब्जी तो कहते बनती हैं है, इंग्लिश में जिंजर। अदरक को कहते हैं जिंजर। उसका प्लांट जो है लॉन्च करने के लिए मेघालय में प्रस्ताव करा गया है। आईडीबीआई न्यू फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अपनी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी मतलब एक तरीके से बेचेगी? तो वो है 23% जो आईडीबीआई है अपनी इंश्योरेंस कंपनी में हिस्सेदारी बेचेगी। फटाफट से जो है इस पर स्क्रीनशॉट लीजिए, 2 ही क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट पर जाते हैं, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रख दिया गया है अब? तो झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रख दिया गया है वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट बात है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? अटल जंक्शन। कोरिया गणराज्य ने किसे गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है? तो वो कौन है? मनोज मुकुंद नरवाणे। इन्हें कोरिया गणराज्य ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। नाम भी याद रखना है, कहां से मिला है गार्ड ऑफ ऑनर? कोरिया से। भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो लियोन मैडो का। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला।
भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं लियोन मेडोका। लॉन्च पुस्तक कौन सी? वहाना मास्टर क्लास के लेखक कौन है? अल्फ्रेडो कोवेल्ली। वहाना मास्टर क्लास के लेखक कौन है? अल्फ्रेडो कोवेल्ली। कल सारे क्वेश्चन सुने जाएंगे जहां तक मैं आज करवा रहा हूं तुम्हारी माइंड फटाफट। भारत निर्वाचन आयोग के उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय निर्वाचन आयोग जो है उसका उप चुनाव आयुक्त बनाया गया उमेश सिन्हा को। नेक्स्ट बात है, 7वें आर्ट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पूनम ने। कौन सा है? दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, 7वें आर्ट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता है? तो वो है पूनम। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट बात है, डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2021 को 63वां स्थापना दिवस मनाया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भाई ये इंपोर्टेंट भी है क्योंकि विवादों में रहता भी आईएमए का मुद्दा किसके साथ? बाबा रामदेव के साथ। तो इसलिए क्वेश्चन विवादित है, तो आ भी सकता है कि आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर जयलाल जो है वो आईएमए के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट बात है, सेबी यानी सेबी ने रिलायंस इंडिया लिमिटेड पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है सेबी ने रिलायंस इंडिया लिमिटेड पर। नेक्स्ट बात है, भारत की कौन सी प्रगति बातचीत की अध्यक्षता, भारत ने कौन सी प्रगति बातचीत की अध्यक्षता की है? प्रगति बातचीत का मतलब है इसमें कुछ जो देश जुड़े हुए हैं उसका नाम दिया गया प्रगति। तो इसमें कौन से नंबर की अध्यक्षता करी है इन्होंने करी है 34वें नंबर की। किस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने विश्व के सबसे हल्की फेम्टो सैटेलाइट कलाम सेट का निर्माण किया है? ये शास्त्र यूनिवर्सिटी। एक बार चेक कर लेना आपकी शास्त्र यूनिवर्सिटी कहां पर है। अब्दुल कलाम के नाम पर इसका जो है नामकरण किया गया है। रुपए ने भारतीय व्यापारियों के लिए रुपए पोज शुरू करने के लिए पीओएसए शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो आरबीएल बैंक उसके साथ रुपए का समझौता हुआ है। रुपए जो होता है अपनी अलग एक, जैसे तुमने पढ़ा होगा एटीएम कार्ड पे वीजा होता है, एक रुपए लिखा हुआ होता है, तो ये रुपए वो वाली कंपनी है। फटाफट से स्क्रीन शॉट लीजिए इसका। आरबीएल बैंक के साथ इसका समझौता हुआ है। नेक्स्ट बात है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टील देखो डेट टू डेट चल रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे इसमें इंपॉर्टेंट भी मिलने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नेग्लेक्ट होंगे, लेकिन हमें सब चीज की जानकारी लेते हुए चलना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए छूटे ना। इसीलिए डेट टू डेट बनाई गई है पूरी, नहीं तो बनाने के लिए जनवरी की छोटी सी बनाई जा सकती थी। देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो सोमा मंडल है वैसे पूरा नाम जो बताऊं सही, तो उसे जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष बनाया गया है सेल का। एक पुस्तक है एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, ये पुस्तक किसकी है? यह डॉक्टर स्तुति शर्मा की है, एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए दोनों का। नेक्स्ट बात है, केरल राज्य की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन बनी है? केरल राज्य की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी है रेशमा मौर्य रॉय। दूसरा है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किस वैक्सीन को मान्यता दी है? ये जो होते हैं ना ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, यही जितनी भी दवाएं हैं उन्हें मान्यता देते हैं चलने के लिए भारत में। इन्होंने जो वैक्सीन को मान्यता दी है वो है कोविशील्ड। अभी कोवैक्सीन को मान्यता वहां से भी नहीं मिली है, जो तुम्हारा जो है WHO है, कोविशील्ड को मिल गई है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है इस टाइम? तो वो है न्यूजीलैंड। बिल्कुल ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात है, CISF के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त करा गया है? तो सुबोध कुमार जायसवाल जो है वो CISF के महानिदेशक बनाए गए हैं। एनसीसी के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त करा गया है? तो तरुण कुमार जो है उन्हें एनसीसी का महानिदेशक बनाया गया है। किस राज्य में IIM सबलपुर के स्थायी कैंपस की आधारशिला पीएम मोदी ने रखी है? तो IIM सबलपुर में एक स्थायी कैंपस बना जाएगा उसका, वो है उड़ीसा में। किसने डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू किया है? तो RBI ने एक डिजिटल भुगतान सूचकांक जो है वो
चालू किया, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर भी टाइम क्या हो गया, आरबीआई। चलिए अभी आपको यहीं तक करने हैं फिलहाल, ठीक है। कहो तो एक पेज और निपटवा दूं। चलिए इस पेज को कंप्लीट कर लेते हैं, 4 तारीख तक का कंप्लीट हो जाएगा। रामेश्वरम हिंदी पत्रिका पुरस्कार 2020, रामेश्वरम हिंदी पत्रिका पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रवीश रंजन शुक्ला, रवीश रंजन शुक्ला को रामेश्वरम हिंदी पत्रिका पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। पाकिस्तान सरकार ने किस भारतीय अभिनेता के घर को पेशावर में खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? पाकिस्तान सरकार ने किस भारतीय अभिनेता के घर को पेशावर में खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो वह है राज कपूर और दिलीप कुमार, इन दोनों के घरों को। वर्ष 2020 में 1 करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुपहिया वाहन कंपनी कौन सी बनी है? तो वह है बजाज। बजाज ने जो है वो 2020 में 1 करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार कर दिया है। नेक्स्ट पे आते हैं, भारत में किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है कि भाई तुम्हारे पास कितने परमाणु हथियार हैं और हमारे पास कितने हैं, वो दिखाओ जरा। उसके लिखित रूप में जो है आदान प्रदान करा है वो पाकिस्तान के साथ। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। जितने भी स्क्रीनशॉट लिए हैं लगभग मेरे ख्याल से अनुमान है 50 क्वेश्चन से ऊपर हो गए होंगे आज के, ठीक है। सारे के सारे 50 क्वेश्चन अपने आप रेडी करने हैं, तुम्हें लिखने हैं ताकि लिखते लिखते याद हो जाएं। और उसके बाद कल पहले सुना जाएगा ये, और क्लास स्टार्ट होगी एग्जैक्ट 9-10 पर, 9-10 पे स्टार्ट होगी। सुनने का काम शुरू के 10 से 15 मिनट करा जाएगा। उसके बाद फिर एक बार जो है 50 क्वेश्चन आगे रिमाइंड कराए जाएंगे। लगातार करंट अफेयर ऐसी चलेगा करीबन 20 से 22 दिन, और तब जाके तुम्हारा जून तक कंप्लीट हो पाएगा पूरा, ठीक है। डे बाय डे का बिल्कुल करंट अफेयर लगा रखा है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। हर दिन में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन पा रहे थे वो सारे के सारे नहीं लिए गए, इसमें भी वही लिए गए हैं जो जिनके आने के चांस ज्यादा से ज्यादा है, ठीक है। अभी तुम्हारे लगभग 50 से 60 क्वेश्चन बता दिए हैं, अनुमान मेरा इतना ही है कि 50 से 60 क्वेश्चन हो गए हैं लगभग। तो इतने आपको रोज जो है डेली कवर करते हुए चलना है। चलिए मैथ वाली क्लास में मिलते हैं, फटाफट से पहुंचो।